हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ये हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है और चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसके अंदर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि एक नया तरीका किस तरीके से मतलब कि जीवन जो है लोगों का शुरू हुआ। ये जो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है इसके अंदर बताया गया है कि वेज इन विच ग्रेन्स वॉज यूज्ड, यानी कि किस तरीके से जो है ग्रेन्स हमारे थे, सीड्स वगैरह थे या फिर गेहूं थे, उन सब का इस्तेमाल किस चीज़ों में होता था। सबसे पहले उनको सीड की तरीके से यूज़ किया जाता था, बीज की तरीके से, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी सीज़न आए तो इनको ग्रो किया जाए। नेक्स्ट आता है फूड, खाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। थर्ड वन इज़ गिफ्ट के लिए यूज़ किया जाता था और स्टोर्ड फॉर फूड, और खाने के लिए इनको स्टोर भी करके रखा जाता था। जैसे गेहूं की खेती साल में एक बार ही होती है, उसके बाद पूरा साल जब हम गेहूं आज के टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं, वीट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं, तभी वो पूरे साल तक चलता है। इफ़ यू प्लांट ए सीड, अगर आपने कभी भी किसी भी पौधे का बीज वगैरह लगाया हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उसके अंदर क्या होता है कि वो टाइम लेता है ग्रो होने में। यानी कि जब भी हम किसी भी सीड को लगाते हैं, बीज हमने अगर लगाया है तो उसमें से पौधा बनने में और उसके बाद उसको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ दिन का लगता है या वीक्स का लग सकता है, मंथ्स का लग सकता है, और इन सम केसेस पूरे साल में वो जो है जाकर ग्रो होता है। जैसे कि अगर हम फ्रूट के ट्रीज़ की बात करें तो अगर आपने कोई भी पौधा लगाया है, जैसे कि अगर गुआवा ट्री है यानी कि अमरूद का पेड़ अगर आप लगा रहे हैं, तो वो लगने के बाद कम से कम 2 या 3 साल बाद क्या देगा, फल आपको देगा, लेकिन उससे पहले नहीं देगा। इसी तरीके से जब लोग सीड्स को ग्रो करते थे तो उनको जो है टाइम लगता था बनने में, पकने में, और इस काम के लिए लोगों को वहाँ पर उस प्लेस पर ज़्यादा लंबे समय तक रहना पड़ता था। वो उन पौधों को जो उन्होंने ग्रो किए हैं, जो सीड्स वगैरह ग्रो किए हैं, उनको पानी वगैरह देते थे, साथ के साथ जो है वीडिंग करते थे, यानी कि निराई बोलते हैं उसको, छटाई करना बोलते हैं। फिर ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, अगर उनके पास कोई पौधों के पास कोई एनिमल आ जाता था या बर्ड्स आ जाती थी तो उनको दूर भगाने का काम करते थे, और फिर हमारी फसल जो है पककर तैयार होती थी, ग्रेन जो है बनकर तैयार होते थे, और लास्ट में ग्रेन्स को भी अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता था, यानी कि जो हमें उससे मिला उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता था। अभी हमने इस पिक्चर में देखा था कि यूज़ किस किस तरीके से जो है उनको किया जा रहा था। और हम जब भी स्टोर करते थे हमारे फूड को, तो वो स्टोर कहाँ करते थे, यानी कि उन ग्रेन्स को या तो क्ले पॉट्स के अंदर, यानी कि जो मिट्टी के घड़े वगैरह थे, बर्तन थे, उनके अंदर स्टोर किया जाता था, या फिर वुवन बास्केट यानी कि बुनी हुई जो बास्केट होती हैं, टोकरियाँ होती हैं, उनके अंदर स्टोर करके रखा जाता था, या फिर जो है ज़मीन के अंदर ही एक खड्डा खोद दिया जाता था और उसके अंदर उनको स्टोर करके रखा जाता था, ताकि नेक्स्ट ईयर जब वो सीज़न आए ग्रो करने का तो वो लोग उन सीड्स का इस्तेमाल करें और उसको ग्रो करें और फिर से फसल की उपज की जाए। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अगर उनको जो है अच्छी तरीके से आप ध्यान से रखेंगे तो वो आपको दूध देंगे, और दूध जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया खाने के लिए, एंड मीट, और साथ के साथ वो मीट वगैरह भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से लोग क्या करते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स को, मतलब कि पशुपालन जो है लोग करने लगे थे, डोमेस्टिकेशन करने लगे थे एनिमल्स का, क्योंकि कई बार ऐसा होता था हमारे पास स्टोर्ड फूड नहीं है, एक टाइम ऐसा हो सकता है कि हमारा खाना ही ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पर हम जो है मीट वगैरह खा लेते थे, या फिर जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसको हम पी सकते थे। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में, चरगाहों के बारे में। सबसे पहले आप ये मैप देखें और इसमें ब्लू स्केयर जितने भी दिए गए हैं, यानी कि ब्लू कलर के बॉक्सेस जितने भी दिए गए हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि यहाँ पर एविडेंस प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पर प्रूफ मिले हैं कि फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे, यानी कि जो चरगाह हैं या फिर हमारे किसान हैं वो वहाँ पर रहते थे। कुछ जो हैं लोग वो सब कॉन्टिनेंट में भी रहते थे, साथ के साथ आज के टाइम पर जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉर्थ वेस्ट, जो कि कश्मीर के अंदर है एट प्रेजेंट, और ईस्ट और साउथ इंडिया के अंदर भी ये रहते थे।
और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया कि कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे वहाँ पर, सेटल थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ पौधे और कुछ एनिमल्स की हड्डियाँ उन जगह पर मिली हैं। साथ के साथ एक सबसे एक्साइटिंग जो इन्होंने फाइंड आउट किया कि बर्न्ड ग्रेन मिले, यानी कि जले हुए हमारे जो ग्रेन्स हैं वो प्राप्त किए गए इन प्लेसेस पे। या तो वो एक्सीडेंटली जल गए थे या फिर जो है उन्होंने किसी पर्पज़ की वजह से उनको जला दिया था। इसके अलावा डिफरेंट क्रॉप्स जो हम जैसा जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो की जा रही थी, और अलग अलग तरह के एनिमल्स की हड्डियां भी डिफरेंट साइट से हमें प्राप्त हुई। टूवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।